FC हेडक्वार्टर्स पर हमला करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क की निशानदेही। खुदकुश हमलावर कलदम दहशतगर्द तंजीम से ताल्लुक रखते थे। हमलावरों ने पेशावर में चंद दिन कयाम किया और रास्तों से वाकफियत हासिल की। खुदकुश जैकेट्स और रिहाइश की फराहमी में सहूलतकारी की गई। FC हेडक्वार्टर्स के हमले की तहकीकात में 150 से जायद अफराद की तफ्तीश। गुज़िश्ता माह हमले में 3 एहलकार शहीद, 5 जख्मी, 3 हमलावर हलाक हुए थे। अमरीका में मौजूद 2000 अफगान शहरियों की दहशतगर्द तंजीमों से रवाबित का इंकशाफ। नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गिबार्ड की बाइडन इंतजामिया पर सख्त तनकीद। अफगान शहरियों की अमरीका आमद के दौरान सिक्योरिटी जांच का अमल सुस्त और नाक़िस करार। ऑपरेशन अलाइज वेलकम के तहत 18,000 अफगान शहरी अमरीका दाखिल हुए। अमरीका में मौजूद अफगान शहरियों की असर नौ सिक्योरिटी जाँच शुरू। तुलसी गिबार्ड ने मौक़िफ़ अपनाया कि मुमकिन खतरात के पेश नज़र तमाम इदारे मुतहरिक हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का बानी PTI और फैज़ हमीद पर बड़ा इल्ज़ाम। कहा, बानी PTI के बहुत से फैसले फैज़ हमीद के मशवरे पर होते थे। रेड लाइन क्रॉस करने वाले की सियासत खत्म हो चुकी। दावा किया फैज़ हमीद को भारत से मदद और भारतीय एजेंडा आगे बढ़ाने पर सजा मिली। वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि 9 मई जैसे वाक़यात कोई सियासी जमात नहीं कर सकती। बानी PTI और फैज़ हमीद का गठजोड़ पूरी दुनिया को मालूम। सदर आसिफ अली जरदारी ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम को बिलावल हाउस लाहौर तलब कर लिया। गवर्नर पंजाब और पार्टी रहनुमाओं की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात मुतवक्की। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर अहम मुशावरत होगी। बिलावल हाउस लाहौर में सियासी मामलात पर तबादला ख्याल किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज बिलावल भुट्टो गवर्नर पंजाब की मुलाकात भी हो चुकी है। पीपल्स पार्टी की पंजाब सियासत पर मुशावरत का अमल तेज कर दिया गया। BBCB सुथरा पंजाब की मोतरफ सफाई मॉडल बर्मिंघम पहुंच गया। बर्मिंघम के वॉलंटियर्स ने सफाई के निज़ाम के लिए पंजाब से रहनुमाई हासिल की। बर्मिंघम में कूड़ेदानों और हड़तालों के मसाइल में सुथरा पंजाब मॉडल मौसर। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल पार्टनरशिप ने मुकामी मफरूज़ों को बदल कर नई राहें खोली। कोप 30 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान पवेलियन पर सुथरा पंजाब मॉडल की तफसीलात पेश की। लाहौर बेस्ड मैनेजमेंट कंपनी के CEO ने बर्मिंघम के वॉलंटियर्स को ऑनलाइन रहनुमाई फराहम की। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल छठे रोज में दाखिल। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस की लाहौर में होने वाली हड़ताल के ऐलान से लाताल्लुकी। सदर पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर मलिक शहजाद ऐवान का कहना है, हड़ताल खत्म करने का ऐलान कराची से होगा, लाहौर से नहीं। लाहौर से ऐलान को कोई ट्रांसपोर्टर सीरियस ना ले, मुतालबात की मंजूरी तक हड़ताल जारी रहेगी। हुकूमत ने हमारे मुतालबात ना माने तो एहतजाज मजीद सख्त होगा। हम पुरअमन हैं मगर अपने जायज हक से पीछे नहीं हटेंगे। आला सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात ऑनलाइन जमा कराने और शाये करने का निज़ाम तैयार। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक 2026 के आखिर तक अफसरान के असासे अवाम के लिए वेबसाइट पर दस्तियाब होंगे। ग्रेड 17 से 22 के अफसरान मुल्की और गैर मुल्की असासों की तफसीलात जमा कराने के पाबंद होंगे। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत विफाकी सूबाई अफसरान के असासों की जाँच पड़ताल होगी। विफाकी हुकूमत के असासों की जाँच का निज़ाम से IMF को आगाह कर दिया। असासों की ऑनलाइन नशात में प्राइवेसी, डाटा प्रोटेक्शन, रिस्क बेस्ड वेरिफिकेशन शामिल। FBR ने तिबी शोबे में बड़े पैमाने पर मुबैना टैक्स चोरी का इंकशाफ कर दिया। मुल्क भर के तकरीबन 60% डॉक्टर्स ने इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवाए। डायग्नोस्टिक हेल्थ सेक्टर की जांच में रिटर्न्स में सामने आए। इनकम टैक्स कवानीन के तहत अस्पताल और क्लिनिक्स में पॉइंट्स ऑफ सेल नस्ब करने का इख्तियार मौजूद है। मामला शिद्दत इख्तियार करके वज़ीर आज़म हाउस तक पहुंच गया। हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर की फंडिंग की बुनियाद पर FBR ने जांच शुरू की। टैक्स चोरी बढ़ती जा रही है। कराची येलो लाइन मंसूबे की लागत 190% बढ़ गई। सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी ने नजरसानी शुदा लागत 177 अरब 59 करोड़ रुपए मंजूर कर ली है। 2019 में मंसूबे की इब्तिदाई लागत 64 अरब 43 करोड़ रुपए थी। CDWP ने 10 अरब 55 करोड़ रुपए के दीगर तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी। कराची येलो लाइन समेत 4 मंसूबे हतमी मंजूरी के लिए एक्निक को भेजने की सिफारिश। वतन से बेमिसाल वफा की अजीम दास्तान, नया नगमा पाक सरजमीनों जारी। इसरार की आवाज़ में तीनों मुसल्लह अफवाज की यकजहती की अक्कासी की गई है। नगमे में वतन की खातिर कुर्बानी और बहादुरी का पैगाम शामिल। पाक फौज के जांबाजों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश। ISPR के मुताबिक नगमे में पाक फ़ज़ाइया और पाक बहरिया के कारनामों को उजागर किया गया। नगमा कुर्बानी और तजदीद अहद वफा का पैगाम लिए हुए है।
कराची में वालिका ग्रिड स्टेशन पर मेंटेनेंस हब पंपिंग स्टेशन की बिजली 10 घंटे के लिए बंद। शटडाउन कल सुबह 9 बजे से रात 7 बजे तक रहेगा। जिला गरबी शेरशाह में पानी की फराहमी मुतासर, पानी की फराहमी में 40 मिलियन गैलन कमी मुतवक्के। शहर को मेंटेनेंस के दौरान 610 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक ने शटडाउन की दरखास्त वाटर कॉरपोरेशन को इरसाल कर दी। जमात इस्लामी का कराची में डंपर्स टैंकर से हलाकतों पर आज एहतजाज का ऐलान। आज शाम नुमाइश चौरंगी पर धरना दिया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर ने कहा कि कराची में डंपर्स और टैंकर्स शहरियों की जानों के लिए खतरा बन गए हैं। शहरी कीमती जानें ट्रैफिक हादसात में जाया कर रहे हैं। ई चालान के नाम पर शहरियों से लूट मार की जा रही है। शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहाल और शहरी गैर महफूज हैं। पानी की शदीद किल्लत से टैंकर माफिया मजीद ताकतवर बन गए हैं। पंजाब में ट्रैफिक हादसात में 2 भाइयों समेत 6 अफराद जाँ बहक। खानेवाल के करीब मोटर M4 पर बस ट्रेलर में तसादुम, बस होस्टेस जाँ बहक। हादसे में 4 मुसाफिर जख्मी। बस लाहौर से मुल्तान जा रही थी कि ड्राइवर को नींद आने की वजह से ट्रेलर से जा टकराई। बहावलपुर में हासिलपुर चिश्तियाँ रोड पर ट्रेलर की टक्कर से 2 भाई जाँ बहक, बाप जख्मी। कोहाट में मुसाफिर कोच कार में तसादुम, 3 अफराद जान की बाजी हार गए, 9 जख्मी। मुल्क भर में सड़कों पर हादसात में इजाफा। मोटरवे पुलिस ने एहतियात की हिदायत कर दी। 2025 में लाहौर पुलिस ने 10,485 सर्च ऑपरेशंस किए। 3,56,000 घरों और 1,54,000 किराएदारों की चेकिंग की गई। 11,42,000 से ज्यादा अफराद की शिनाख्ती तस्दीक और जांच पड़ताल। 1,321 इश्तिहारी गिरफ्तार, 829 नाजायज असलाहा और 1,133 मंशियात के मुकदमात दर्ज हुए। क्रिसमस और न्यू ईयर के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन में मजीद तेजी। शहरी के इंट्री और एग्जिट पॉइंट्स पर सख्त चेकिंग और पुलिस एहलकार अलर्ट रहे। दुनिया के मुख्तलिफ खितों में सुपर फ्लू की लहर। अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा। नई फ्लू किस्म AH3N2 के जैली ग्रुप की वजह से यूरोप में इन्फ्लुएंजा के केसेस में तेजी। बरतानिया में रोजाना औसतन 2,600 से जायद मरीज अस्पताल में दाखिल। बरतानवी सैर सेहत के मुताबिक कोविड के बाद अस्पतालों पर सबसे बड़ा दबाव है। नई किस्म ज्यादा खतरनाक नहीं, WHO का कहना है, लेकिन फैलाव मामूल से ज्यादा है। बच्चों और बुजुर्गों में मुतासरीन की शरह सबसे ज्यादा। स्कूल आर्जी तौर पर बंद, औकात कम कर दिए। सदर ट्रंप की मुदाखलत। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंग रुकवाने का दावा। कहते हैं थाईलैंड और कंबोडिया तमाम झड़पें रोकने पर मुत्तफिक हो गए। अमरीकी सदर ने कहा दोनों ममालिक ने जुम्मे से सीज फायर पर इत्तेफाक किया। दोनों मुल्क अमन चाहते हैं और अमरीका के साथ तिजारत जारी है। थाई वजीर आजम का कहना है कि सदर ट्रंप को सरहदी झड़पों पर शदीद खदशात हैं। थाईलैंड ने वजाहत करते हुए कहा कि कंबोडिया के साथ ताहाल बाज़ाब्ता जंगबंदी नहीं हुई। बरतानिया ने बड़ी पैमाने पर जंग की तैयारी शुरू कर दी। मुसल्ह अफवाज के वजीर कर्नल एस्कॉट कॉन्स ने कहा जंग के साए यूरोप के दरवाजे पर हमें तैयार होना होगा। बरतानिया के खिलाफ दुश्मन इंटेलिजेंस सरगर्मी में 50% से ज्यादा इजाफा। नेटो ममालिक को जंगी तैयारियों के लिए दिफाई अखराजात बढ़ाना होंगे। बरतानिया का अमरीका पर दिफाई निसार खत्म करने का ऐलान। मुखालिफ रियासतों की जासूसी नाकाम बनाने के लिए नया डिफेंस काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट कायम। शदीद धुंध के बायस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मोटरवेज बंद। हद निगाह मुतासिर। M1, M2, M3 और M5 मुख्तलिफ मुकामात से बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे में टोल प्लाजा से संबड़ियाल तक ट्रैफिक मुअत्तल। मोटरवे पुलिस की गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। फ़ज़ाई आलूदगी में खतरनाक इजाफा। फैसलाबाद मुल्क का आलूदा तरीन शहर करार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर AQI 310 तक पहुँच गया। कराची में 35वें नेशनल गेम्स का शानदार इख्तिताम आज होगा। इख्तितामी तकरीब में म्यूजिकल प्रोग्राम का एहतमाम। 9,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने नेशनल गेम्स में शिरकत की। मुल्क के चारों सूबे, आज़ाद जम्मू कश्मीर के खिलाड़ी शामिल हुए। 61 खेलों में मर्द खवातीन के मुकाबले हुए। हुकूमत सिंध की जानिब से नेशनल गेम्स की शानदार मेजबानी। प्रो हॉकी लीग में पाकिस्तान को एक और शिकस्त। नीदरलैंड के गोलों की बरसात कर दी। 7-3 के बड़े मार्जिन से हरा दिया गया। पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद सुफियान खान ने 2 और राना वहीद अशरफ ने 1 गोल किया। पाकिस्तान को पहले मैच में भी नीदरलैंड्स ने 5-2 और दूसरे मैच में मेज़बान अर्जेंटीना ने 3-2 से हराया था। पाकिस्तान अपना चौथा मैच 15 दिसंबर को मेज़बान अर्जेंटीना के खिलाफ खेलेगा। और पाकिस्तान सुपर लीग की मांग बढ़ने लगी। डेविड बिली ने PSL को IPL से बेहतर करार दे दिया। भारतीय मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा PSL में खिलाड़ियों के लिए बेहतरीन सिक्योरिटी की यकीन दहानी होती है। खिलाड़ियों को PSL में ज़्यादा खेलने के मौके मिलते हैं। फॉफ डुप्लेसी और मोइन अली IPL छोड़कर PSL खेलेंगे।
ग्लेन मैक्सवेल भी PSL में शामिल होंगे।